यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 की आज की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके लिए 2016 में जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र में खंड ब भाषा हिंदी का आता है उसके 50 प्रश्नों का हल लाए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और आपको 50 क्वेश्चंस का हल बताते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2016 हुआ था उसमें जो आपकी भाषा हिंदी आई थी प्रथम प्रश्न पत्र में खंड ब। तो पहला क्वेश्चन 51 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 50 क्वेश्चंस जो है हमारे सामान्य ज्ञान तक कंप्लीट हो गए थे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 51 क्वेश्चन पहचान का तत्सम शब्द है। पहचान का तत्सम शब्द है। साथ में आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते हुए चलेंगे। तो जो पहचान का तत्सम होगा वो होगा प्रत्यय विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होने वाला है। 52 प्रभुत्व का तद्भव शब्द है। प्रभुत्व का तद्भव शब्द है। प्रभुत्व का तद्भव शब्द क्या होगा? पहुंच। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 53 बहनोई शब्द का तत्सम है। बहनोई शब्द का तत्सम है। तो बहनोई शब्द का तत्सम जो है वो भगनीपति यानी बहन का पति। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होने वाला है। 52 वृश्चिक शब्द का तद्भव रूप है। वृश्चिक शब्द का तद्भव रूप है। वृश्चिक शब्द का तद्भव रूप है तो क्या हो जाएगा? बिच्छू। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 55 निम्न में से कौन सही नहीं है? निम्न में से कौन सही नहीं है? देखिए अवयव और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता, ये जो है सही नहीं है। अवयव और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता, ये सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 56 वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है। इस वाक्य में कौन सा अवयव है? वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है। इस वाक्य में कौन सा अवयव होगा? क्वेश्चन नंबर 56 तो कौन सा अवयव होगा? कारणवाचक। कारणवाचक क्योंकि वह जो है लाचार है क्योंकि वह विकलांग है। तो इस विकलांग होने की वजह से वह लाचार है इसलिए कारणवाचक होगा। क्वेश्चन नंबर 57 निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है? देखिए वह कपड़े साफ धोता है, क्रिया हो रही है तो क्रिया विशेषण का यूज होगा। वह धीरे धीरे पढ़ता है, ये भी काम हो रहा है तो इसमें भी क्रिया विशेषण। समोसे ताजे बन रहे हैं तो इसमें भी क्रिया विशेषण। आम मीठा है, इसमें कोई क्रिया विशेषण नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 58 जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे कहते हैं। जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? काल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे? काल। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 59 निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो देखिए इसमें जो अशुद्ध प्रयोग हुआ है वो हुआ है बी में, वह चुपचाप से चला गया। वह चुपचाप से चला गया। 60 किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है? किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है? तो देखिए सीता भोजन पकाती है तो इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग है। उसने रोते रोते कहा तो वो रो रहा है, इसमें क्रिया विशेषण है। वह जाएगा, इसमें क्रिया विशेषण है। राम जाता है तो इसमें जो है क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ठीक होगा। 61 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त है? 2016 में क्रिया विशेषण से संबंधित काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आपको बताना है क्रिया विशेषण का अशुद्ध रूप। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होने वाला है। मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है। मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है। संस्कार का संधि विच्छेद है क्वेश्चन नंबर 62। संस्कार का संधि विच्छेद है क्वेश्चन नंबर 62। देखिए संस्कार का क्या हो जाएगा? सम प्लस कार जो है संस्कार का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होने वाला है। 63 उद्गम में प्रयुक्त उपसर्ग है। उद्गम में प्रयुक्त उपसर्ग है तो उद्गम में जो है वो उत उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल जो है करेक्ट होने वाला है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। संस्करण में प्रयुक्त उपसर्ग है। संस्करण में प्रयुक्त उपसर्ग है तो संस्करण में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? सम। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही, सी इसका बिल्कुल सही होने वाला है। सम जो है इसका सही हो जाएगा। 65 100 की गिनती को कहते हैं। 100 की
गिनती को कहते हैं? तो 100 की गिनती को क्या कहते हैं? 100 की गिनती को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 शतक, ऑप्शन नंबर ए। आपने क्रिकेट में भी सुना होगा कि जो है उसका शतक पूरा हो गया, यानी 100 रन उसके पूरे हो गए। 66 गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है? गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है अंतेवासी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही होने वाला है। 67 परित्यक्त शब्द का सही अर्थ क्या है? परित्यक्त शब्द का सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 67, तो इसका सही अर्थ होगा जिसे उपेक्षापूर्ण छोड़ दिया गया हो। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही हो जाएगा। 68 रेस्ताराम किस भाषा का शब्द है? रेस्ताराम किस भाषा का शब्द है? तो ये जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 69 कमेंट बॉक्स में आपको बताना है हमारी वीडियो कैसी लग रही है। क्वेश्चन नंबर 69 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है उपसर्ग रहित है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? शब्द आपके सामने है, देखिए परिरक्षण, इसमें परि उपसर्ग का यूज हुआ है। निरूपण नी का, स्वशासन स्व उपसर्ग का, वृत्तर ये जो है इसमें किसी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी बिल्कुल राइट होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं। लिप्सा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये पहले भी आ चुका है। लिप्सा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो लिप्सा शब्द में जो है सा प्रत्यय लगा है, लिप्सा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अंगूठा दिखाना का अर्थ है? अंगूठा दिखाने का अर्थ क्या है? मतलब धोखा देना। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट होने वाला है। 72 गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ है? गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ है तो बेवकूफ होना, जैसे कह देते हैं बच्चे को, ये जो है गोबर गणेश है। क्वेश्चन नंबर 73 अन्य जल कौन सा समास है? अन्य जल कौन सा समास है? तो देखिए अन्य जल जो है द्वंद्व समास है, जैसे माता पिता भाई बहन, ये क्या है? सब द्वंद्व समास के उदाहरण है जिसमें ओ का लोप होता है। अन्न और जल जिसमें जो है ओ का लोप होता है वो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। 74 नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे हम क्या कहते हैं? जिसकी पत्नी मर गई हो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं विदुर, विदुर। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका बिल्कुल सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 75 नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था ना रखे तो उसे हम क्या कहते हैं? नास्तिक। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 76 किए गए एहसानों को जानने समझने व मानने वाला। नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। किए गए एहसानों को जानने को समझने व मानने वाला क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 76 कृतज्ञ कहलाता है, जो किसी भी किए गए एहसान को जानता हो समझता हो। ठीक है। 77 पतित का पर्यायवाची शब्द है? पतित का पर्यायवाची शब्द है क्वेश्चन नंबर 77, तो अधोगामी इसका पर्यायवाची हो जाएगा, अधोगामी। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होने वाला है। 78 हौसला का विलोमार्थक शब्द है? हौसला का विलोमार्थक शब्द है, विपरीत शब्द क्या होगा? हताशा, निराशा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 79 की तरफ। जो बांटा ना जा सके के लिए एक शब्द, जो बांटा ना जा सके के लिए एक शब्द अभाज्य। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसे हम विभक्त ना कर सकें। क्वेश्चन नंबर 80 दुकाल का उपसर्ग है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। दुकाल का उपसर्ग है, तो देखिए दुकाल का जो उपसर्ग होगा वो दू होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होने वाला है। 81 क्षत्रिय का प्रत्यय है? क्षत्रिय का प्रत्यय क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 निर्जन का संधि विच्छेद है? निर्जन का संधि विच्छेद है, तो इसमें जो है निर्जन का संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होने वाला है। नी प्लस जन निर्जन का संधि विच्छेद है, ऑप्शन नंबर डी। 83 अंधे की लकड़ी का अर्थ है? अंधे की लकड़ी का अर्थ है, तो अंधे की लकड़ी का अर्थ मतलब एकमात्र सहारा, अंधे का सहारा होना, एकमात्र सहारा। क्वेश्चन नंबर 84 चकमा देना मुहावरे का अर्थ है? चकमा देना मुहावरे का अर्थ है, तो क्या होगा इसका अर्थ? ठगना। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 85 की तरफ बढ़ते हैं। एक पंथ दो काज कहावत का क्या अर्थ है? एक पंथ दो काज कहावत का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 85, तो जो है इसमें एक साथ दो काम करना, एक पंथ दो काज कहावत का अर्थ है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 86 की तरफ बढ़ते हैं। दोनों हाथ में लड्डू मुहावरे का अर्थ है?
दोनों हाथ में लड्डू मुहावरे का अर्थ है, तो दो तरफा लाभ कह देते हैं इसके, तो दोनों हाथों में लड्डू है, तो दो तरफा लाभ। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी बिल्कुल सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं 87, समानांतर शब्द का संधि विच्छेद है। समानांतर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? समान प्लस अंतर, समानांतर शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। 88, दानवीर कौन सा समास है? दानवीर कौन सा समास है? तो देखिए दानवीर जो है तत्पुरुष समास होगा, दानवीर जो है तत्पुरुष समास होने वाला है। 89, सीमा पर रिक्त स्थान तैनात है। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स को इनकी डीपली जो है बड़ी वीडियो चाहिए है पूरे टॉपिक क्लियर करने के लिए, समास, रस, अलंकार, छंद, तो वो कमेंट बॉक्स में बताते जाएं। उस पर भी जितनी आपकी जो है कमेंट होगी, जितनी मांग होगी, तो उस हिसाब से मैं आपकी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा इसकी, ठीक है। 89, सीमा पर रिक्त स्थान तैनात है। तो सीमा पर ए सेना, बी दुश्मन, सी डाकू या डी पुलिस। तो सीमा पर क्या होती है? सेना। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं 90 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो आपको सभी को पता है कि जो है आयोजित कैसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाला इसमें बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आयोजित। 91, विनम्र का पर्यायवाची शब्द है। विनम्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देखिए विनम्र का पर्यायवाची होगा सुशील। क्वेश्चन नंबर 92, वृक्षों के बड़े समूह को कहते हैं। तो वृक्षों के बड़े समूह को क्या कहेंगे? वन। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले हमें निर्देश दे रखा है, पहले उसे पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 91 से 93 से 95 यानी 93 से 95, निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द बताइए। उल्टे विलोम शब्द बताने हैं विपरीतार्थक। तो दयालु का विपरीतार्थक क्या होगा? दयालु का विपरीतार्थक जो है निर्दयी होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। विस्तीर्ण, विस्तीर्ण का विपरीतार्थक संकीर्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही होने वाला है। विकसित का विपरीतार्थक, विकसित का विपरीतार्थक क्या होने वाला है? अविकसित। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। 96, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए कलेश जो है, जो ऑप्शन नंबर बी में लिखा है, इस प्रकार से लिखा जाता है। 97, आलसी व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं होते हैं। इस वाक्य में विशेष्य है। आलसी व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं होते हैं। इस वाक्य में विशेष्य है। तो विशेष्य क्या होगा? व्यक्ति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? लक्ष्मण का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? माफी चाहूंगा, 98 क्वेश्चन, लक्ष्मण का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? निम्न में से कौन सा नहीं है? तो जो है आपको सभी को पता है, सौमित्र भी कहते हैं लक्ष्मण को, लखन भी कह देते हैं, रामानुज भी कह देते हैं, जबकि बालभद्र नहीं कहते। तो जो है ये आपका ऑप्शन सही होने वाला है। लक्ष्मण का पर्यायवाची बलभद्र नहीं होगा। 99 की तरफ बढ़ते हैं। जल में चलने फिरने वाले के लिए एक शब्द है। जल में चलने फिरने वाले के लिए एक शब्द है। तो जो जल में चलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जलचर। जो जल में चलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जलचर। सम्मति का संधि विच्छेद है 100। ये पहले का भी क्वेश्चन आया हुआ है पहले सन में। तो सम्मति का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा सत्य प्लस मति। ऑप्शन नंबर सी जो है सही होने वाला है। फिलहाल यही था आज की वीडियो में। ये आपके 50 क्वेश्चंस 2016 में जो आए थे हिंदी में, वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह से आपको इम्पोर्टेंट वीडियोस मिलती रहें और आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नंबर ले आएँ और अपनी सरकारी सीट प्राप्त कर सकें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।